तो आ गए यारो, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंगडम आशिन ऑफ द नॉर्थ को। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो लगा के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुफा से। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एक बच्ची होती है अश्विन नाम की, वो गुफा में एक स्टोन टैबलेट था उसे पढ़ रही होती है। हमें दिखाया जाता है फिर एक हिरन को जो बेसिकली जंगल में घूम रहा था, घूमते घूमते कुछ पर्पल कलर के फ्लावर्स को खा लेता है और उन्हें खाने के बाद कुछ देर बाद उस हिरन की मौत हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हिरन है वो वापस जिंदा हो चुका होता है। और फिर जब सब क्लोजअप से दिखाया जाता है पता चलता है कि जो हिरन है अब वो ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे आवाज़ आती है झाड़ियों में से टाइगर की, तो भागने की जगह पे टाइगर पे की ओर जाता है और टाइगर उस पर अटैक करता है और अटैक करके उस हिरन को मार डालता है। उसके बाद में वापस से हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आशिन स्टोन टैबलेट को पढ़ रही होती है। उसके बाद में वो अपने टाउन वापस चल जाती है। हमें दिखाया जाता है जंगल में दो सोल्जर्स को जो उस एरिया का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। और इंस्पेक्शन करते करते ही उन दोनों की नज़रें कुछ ऐसे सीन पे जाती है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो देखते हैं वहाँ पे लाशों का ढेर था और जो इसकी खबर है वो सीधा किंगडम में पहुँचा देते हैं। उसके बाद में जोसन और उसकी जो आर्मी होती है वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं किंगडम से। और जब वो सीन पे आते हैं तो वो देखते हैं उनमें से एक के हाथ पे एक रुद्राक्ष कुछ होता है। तो उसके बाद में वो उठाता है उसे और वो अपने राइट हैंड को बोलता है कि हमें बॉर्डर विलेज पे जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है बॉर्डर विलेज का सीन जहाँ पे ताब होता है जो बेसिकली एक सुअर का मीट साफ़ कर रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बॉर्डर विलेज है ये बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे अपर क्लास के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे लोअर क्लास के लोग रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। और यही हमें दिखाया जाता है जो लेडी होती है मीट साफ़ करने वाली वो उसे ऐसे ही ट्रीट करती है। इनफैक्ट जब उसे मीट को वो हाथ में लगाता है रखने के लिए तो जो लेडी होती है वो उसकी बेइज्जती करती है आपकी और मीट का टुकड़ा वहाँ पर फेंक के चल जाती है उसके लिए। फिर जो थाव है वो उस मीट के टुकड़े को उठाता है और वो सभी गाँव वालों को बुलाता है आज हम मीट खाएंगे। फिर उसका सूप सा कुछ बनाता है और वो सभी गाँव वाले खाते हैं। उतने में उसकी बेटी आशिन भी आ जाती है और फिर उसका जो बाप है आशिन का वो बोलता है उसे मैंने तो मना किया था जंगलों में जाने से, पर तुम क्यों गई थी? फिर आशिन बोलती है मैंने सुना है कि वहाँ पे एक जड़ी बूटी है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। तो ताब बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आशिन बोलती है कि हम मॉम को ऐसे ही मरने देंगे। और फिर यहाँ पे दोनों थोड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ पे जो जोसन है उसकी और आर्मी वहाँ पे आ जाती है और फिर ताब उसे ग्रीट करता है गिफ्ट के साथ। और फिर जो जोसन है वो बताता है कि जो 5वें जोशन है 15 जोशन जो बंदे हैं वो मर चुके हैं। तो ताब हैरान होता है सही में किसने मारा? तो जो ताब है जो जोसन है वो बोलता है कि वो टाइगर ने उनका शिकार किया और तुम्हें यही रूमर लेक पार करके वहाँ पे भी फैलाना है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो जोसन है वो अपने आर्मी बेस पे जाता है। वहाँ पे उसके जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें सभी बॉडीज़ को रिट्रीव करके वहाँ पे रखा होता है और उसका राइट हैंड बोलता है कि ये किसी टाइगर का काम नहीं, किसी इंसान का काम है। तो जोसन बोलता है तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं। और फिर वो सीधा जाता है ची रॉक के पास। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन वहाँ पे जोशन का। बेसिकली ये लोग बहुत ही क्रूल होते हैं, लाइक जो बचपन में ही इनको फाइटिंग करना फाइटिंग की जो क्लासेस होती है वो सिखा दी जाती है। और यही बात सब जो जोशन है वो भी अपने राइट हैंड वालों को बता रहा होता है। वो बोलता है कि अगर जो जोशंस है वो बस एक चांस आते हैं फाइट स्टार्ट करने का, अगर ये बात बाहर लीक हुई तो फाइट स्टार्ट हो सकती है किंगडम्स के बीच में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ची रॉक के पास जाता है और ची रॉक को वो बोलता है जोशन कि मुझे पता है कि जो 15 5वें जोशन है तुमने ही उन सभी को मारा है। और फिर कहता है मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, अगर अगली बार तुमने ऐसा वापस से कुछ किया तो तुम्हें भी इसका जो अंजाम है वो भुगतने होगे। और वो जितने भी 15 लाशें होती है उन सभी को जला के राख कर देता है। पर जो आग और जो धुआं होता है उन लाशों का वो ऊपर उठ रहा होता है और जो जोशन होते हैं और जो जोशन पूरा क्लैन होता है वो सभी देख रहा होता है ये। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो ताहब है वो लेक पार करने के लिए अब तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी बेटी आशिन उसे बोलती है क्या तुम्हें जाना ज़रूरी है? अगर उन्हें पता चला जोशंस को तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो ताहब बोलता है किंगडम का जो किंग है उन्होंने हम पे हमारे एंसेस्टर्स पे बहुत एहसान किए, उन्होंने हमें लैंड दी और उन्होंने हमारा जो टैक्स है वो भी माफ़ किया। तो आशिन बोलते हैं उन्होंने अब हम सब कुछ छीन भी तो लिया है। ताहिब बोलता है कि बस तुम थोड़ी देर रुको, इस मिशन से आने के बाद मुझे भी एक सोशल स्टेटस मिलेगा, एक सोशल ऑफिशियल जॉब मिलेगी। फिर उसके बाद में ताहिब वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है अगला सीन सुबह का, जहाँ पे आशिन और उसका भाई जो
वेल होता है, जो कुआं होता है, वहाँ से पानी भर के लाते हैं उसकी मॉम का मुँह साफ़ करने के लिए। इस समय तक उसकी मॉम की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और फिर ये सभी देख कर आशिन उस जड़ी बूटी को ढूंढने चल जाती है जंगलों में। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो तायाब है वो भी ब्लेक पार कर उसके जो जर्शियन होते हैं उनके जो विलेज है वहाँ पे पहुँच चुका होता है। और वहाँ पे वो अफवाह फैलाना स्टार्ट कर देता है कि जो टाइगर है, कैसे एक टाइगर ने 15 जॉशुआन को मारा। और इस सभी के बीच में वो अफवाह फैला रहा होता है, तो उन सभी के बीच में एक जॉशुआन वहाँ पे भी होता है। और वो अचानक से हंसते हंसते बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और वो अपना साइन भी दिखाता है हाथ का, जो हर जोशान के हाथों पे होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर आशिन को, जो जंगलों में से जो जड़ी बूटी है वो फ्लावर्स को इकट्ठा करके वापस से स्टोन टैबलेट के पास जाती है। और वो मैच करती है स्टोन टैबलेट वाले फ्लावर्स और उसके पास जो फ्लावर्स हैं उनको। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो जोशन है वो टाइगर हंट के लिए निकला हुआ होता है। और जो इतने भी लोग होते हैं वो बर्तन बजा रहे होते हैं ताकि वो जो टाइगर है उसे डरा के जो जॉर्शन वाले एरिया है वहाँ पे बेच सके, ताकि उन्हें भी यकीन हो जाए टाइगर ने उनके बंदूक को मारा। पर इससे जब जस्ट उल्टा होता है, जो टाइगर है वो उन पर ही अटैक करने लग जाता है। तो फिर सभी को देखकर जो जॉर्शन है वो उन सभी लोगों को रिट्रीव करने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ पे जॉर्शन भी आ जाते हैं। और फिर जॉर्शन और टर्शन जो आर्मी होती है वो दोनों के दोनों टाइगर्स को टाइगर का हंट करने के लिए उसको फॉलो करते हैं। बट उतने में ही जो टाइगर है वो जॉर्शन के कुछ आदमियों को मार देता है, जॉर्शन क्लैन के कुछ आदमियों को मार देता है। और फिर जब जो मेन लीडर होता है जॉर्शन वाला, जो उस क्रू का, उसे मारने वाला होता है, उतने में जो जॉसन है वो आता है वहाँ पे और उसे बचा लेता है। और फिर उसके बाद में वो जब जॉर्शन होता है वो जब टाइगर को काटता है तो अंदर से काला खून निकलता है। फिर बोलते हैं उनमें से किसी को भी यकीन नहीं होता ये पहले ही मर चुका है। पर पता चलता है जो टाइगर वो नॉर्मल टाइगर नहीं था, वो बेसिकली ज़ॉम्बी टाइगर था। और फिर जो जॉर्शन है वो बोलते हैं यकीन तो मुझे नहीं होता कि हमें पता चला कि एक टाइगर ने हमारे 15 बंदों को मारा, अब तुम्हें भी अब हम बदला लेंगे, खून के बदले खून, ऐसा बोल के जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अगला सीन, जहाँ पे अब जो आशिन है वो जा रही होती है, उतने में ही वो एक जॉर्शन की लाश देखती है जिस पे ऑरेंज कलर का एरो होता है। और फिर वहाँ से वो चले जाती है और हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम का सीन। उसके भाई को आवाज़ आती है, उसे लगता है कि इसकी बहन आशिन आई है, पर एक्चुअली में वहाँ पे जितने भी जर्सन होते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं और उस विलेज पे वो अटैक करते हैं और वो सभी लोगों को मार डालते हैं। सभी लोगों को मारने के बाद में जब आशिन वहाँ पे आती है तो देखती है कि सब लोग मर चुके हैं और जो उसका विलेज है वो पूरा का पूरा चल के राख हो चुका होता है। तो बदले की भावना लिए वो सीधा आर्मी बेस पर जाती है जॉर्सन के पास उसकी हेल्प के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो जॉर्सन से बात कर रही होती है, वो जॉर्सन को बोलती है कि मेरा पूरा विलेज और मेरे डैड सबको जो जॉर्जन है उन्होंने मार दिया है, तो मुझे रिवेंज चाहिए, प्लीज़ आप उनसे रिवेंज लो, आप चाहो तो मैं कुछ भी करूँगी, स्पाई करूँगी, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर इसके बाद में जो जोसन है वो बोलता है कि इस लड़की का ध्यान रखो। और फिर जो उसका राइट हैंड बंदा होता है वो उसको एक सुअर के तबेले में लेके जाता है, बोलता है अच्छा तुम यहाँ रहोगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आर्जुन है वो अब विलेज में धीरे धीरे ऑड काम करती है और वो आर्चरी भी सीखती है अपने आप ही, और जो विलेज के छोटे मोटे काम है वो भी कर रही होती है। और रिवर पार कर जो जुर्चिन होते हैं उन पे भी नज़र रख रही होती है, बेसिकली स्पाइरिंग का काम भी कर रही होती है। और ये सभी करते करते अब जो आर्जुन है वो बड़ी हो चुकी होती है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे अब एक जो सोल्जर होता है जोशिन की आर्मी का, वो उस तबेले में आता है आशिन के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए। पर उतने में जो आशिन है वो उसको पीछे से पकड़ लेती है, उसे बाहर जाने के लिए बोलती है। तभी वो सोल्जर बोलता है तुम इससे बच नहीं पाओगी। और फिर जो आशिन है उसे छोड़ देता है और फिर उसके बाद में जो सोल्जर है उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पे आशिन के चेहरे पे निशान होते हैं। और हमें दिखाया जाता है इस समय तक जो आशिन है वो आर्चरी में बहुत परफेक्ट हो चुकी होती है। और फिर वो रात को वापस से जाती है रिवर पार कर जॉर्जन्स पर नज़र रखने के लिए, और जो भी डिटेल्स होती है, जो भी जासूसी की होती है, वो सभी डिटेल्स जोसिन को बताती है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है उनके पास एक मैसेज आता है, एक मैसेंजर आता है, वो बताता है कि जापान ने वॉर छेड़ दी है। तो फिर उसके बाद में जो जोशिन का राइट हैंड बंदा होता है वो आशिन के पास जाता है उससे मिलने के लिए। पर उतने में उनका एक सोल्जर निकलता है उसका सेक्सुअली असॉल्ट करके। फिर उस पर बहुत गुस्सा होता है राइट हैंड वाला बंदा, और बोलता है अगर आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर सोल्जर वहाँ से वो चला जाता है और आशिन को बोलता है तुम वापस से रिवर पार करके वहाँ पे जाना होगा और देखना होगा जर्जन्स क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो आशिन है वो वहाँ पे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चली जाती है। और जब वो वहाँ पे जाती है तो इस बार अचानक से उसकी और कोई आ रहा होता है, तो अचानक से पास नज़दीकी घर में घुस जाती है। पर वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे एक बंदा आता है एक कैदी को खाना देने के लिए। और जब वो जाता है तो देखती है वो जो कैदी है वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही डैड थे, जिनके जो पैर है और हाथ है दोनों काट रखे हैं और वो बिना हाथ पैरों के ही वहाँ पे है।
और ये सभी देखकर जो आशिन है उसे बहुत रोना आता है और बहुत दुखी होती है और अपने डैड को जल्दी से गले लगा लेती है। उसके डैड बोलते हैं उसे कि मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो। फिर आशिन अपने डैड को मार कर और वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ के बहुत से घरों को जला के वहाँ से चले जाती है। फिर वो वापस से बेस कैंप पे जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ सोल्जर्स बाहर जा रहे होते हैं। उतने में उसकी नज़र जाती है टी रॉक पे, जिसमें उसकी नज़र जाती है उसके पोस्ट एरोस पे। वही ब्लू एरोस होते हैं जो उसने जंगलों में देखा था, एक जिस पर जिससे चर्चिल मरा हुआ था। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन रूम में जाती है, उसी दौरान वो एक सिपाही को मार भी देती है। और फिर जब वो इन्फॉर्मेशन रूम में जाती है तो वो स्क्रोल में देखती है एक लेटर जो जोसेन ने लिखा होता है किंगडम के लिए कि उन्होंने जो बॉर्डर विलेज था वो सेक्रीफाइस कर दिया फाइट के लिए, ताकि फ़ाइट ना हो किंगडम में। तो हमें दिखाया था उसके बाद फ्लैशबैक जहाँ पे जो जॉर्जिन होता है जो शेर को मारा होता है, तो फिर वो बोलता है कि हम भी अपने खून का बदला खून से लेके। फिर वहाँ पे अचानक से जो जोसेन है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जो तुम्हारे 15 बंदे थे उन्हें किसी शेर ने नहीं बल्कि हमें ये मिला था वहाँ से। बेसिकली वो देता है जो तहब ने गिफ्ट दिया होता है उसे एज ए गिफ्ट दिया होता है। तो उसे लगता है वो सीधा जो शक है वो उन गाँव वालों पर डालता है, इसलिए जितने भी जो चर्चिन्स होते हैं वो गाँव वालों को मार देते हैं। और ये सभी जानकर अब आशिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद में वापस तबेली में जाती है वो, और फिर वहाँ पे एक बंदा आता है उसके पास असॉल्ट करने के लिए, पर वहाँ पे आशिन नहीं होती। फिर अचानक से जो आशिन है वो पीछे से आके उस पर वार करती है और फिर उसके बाद में वो बेड पे गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है बेसिकली। और फिर ज़ॉम्बी बनने के बाद में वो बाकी जितने जो गार्ड वॉल होती है वहाँ पे जाता है सबसे पहले, और वो जो गार्ड्स पे अटैक करता है। और फिर उसके बाद में एक एक करके ऐसे ही वो पूरे पुलिस में और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है इससे बीच में एक सोल्जर सोने जाता है, वहाँ पे देखते हैं तो बाकी सोल्जर्स मरे हुए होते हैं। और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो सोल्जर्स होते हैं मरे हुए वो ज़ॉम्बी बन के उठ रहे होते हैं। तो ये सभी देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा शोर होता है। और उसी बीच जो जोशन का लेफ्ट हैंड था उसके और भी एक ज़ॉम्बी आता है अटैक करने के लिए, पर वो उसे जला देता है और जो अपनी कटाना होती है वो उसके अंदर घोंप देता है। और फिर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ है और जो सोल्जर्स उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहे पर ज़ॉम्बीज़ सोल्जर्स पे भारी पड़ रहे हैं। और तब वो गेट खोलने की कोशिश करता है तो अचानक से और फिर हमें देखा जाता है जो आशिन होती है वो बेसिकली घर की छत पर खड़ी होती है। वो बेसिकली सभी को मार रही होती है जो भी भागने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें देखा जाता है दूसरी ओर कुछ गार्ड्स एक घर के अंदर आके छुप जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। तो जो आशिन होती है वो उन गार्ड्स को मार देती है एरो से, और फिर ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और वो सभी को मार देते हैं एक एक करके। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है आशिन होती है वो ऐसे ही धीरे धीरे जो गार्ड्स बच्चे होते हैं उन्हें मार रही होती है। और फिर ऐसे करते करते सभी लोग मर चुके होते हैं और एक गार्ड ऊपर आने की कोशिश करता है आशिन के पास, बोलता है मुझे बचाओ। और तभी जो आशिन है वो एरो निकालती है और उसके हाथ पे वार करती है, जिससे उसका जो खून है वो नीचे टपकता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ वहीं पे आ जाते हैं उसे खाने के लिए बेसिकली। और फिर आशिन इस मौके का फ़ायदा उठाती है और एक तेल की बोतल निकालती है और वो सभी पे तेल छिड़कती है। और फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ सोल्जर को भी आग लगा देती है। और आग लगाने के बाद वो वापस जाती है उसी तबेले में जहाँ पे वो रहती थी। वहाँ पे वो देखती है वही सोल्जर होता है जो उसे रोज़ असॉल्ट करता था, और वो उसे माफ़ी मांग रहा होता है, बोलता है मुझे छोड़ दो। पर जो आशिन है उसकी बात नहीं मानती और वो उसे एक कट्टे में बांध के ले जाती है अपने गाँव। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो आशिन के जो गांव था वो सभी अब ज़ॉम्बी हो चुके होते हैं। आशिन उन सभी को ज़ॉम्बी बना चुके होते हैं और जो बंदा होता है वो उन ज़ॉम्बीज़ को दे देती है। और फिर जो सोल्जर चिल्लाता उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। आशिन किंगडम जाती है जहाँ पे सभी जनरल्स वॉर के लिए इकट्ठे हो रहे होते हैं। और उसी के बाद जो आशिन है वो एक जनरल्स मीटिंग करती है, उसे बताती है उन फ्लावर्स के बारे में। वो बताती है कि इससे मुर्दे में भी जान आ सकती है। और फिर उसके बाद में उसे रिचुअल बताती है ज़ॉम्बी बनाने का बेसिकली। और हमें दिखाया जाता है कि जो आशिन है वापस से वो रिवर पार करके जर्चिन्स के एरिया में जाती है। वो जर्चिन्स को रोकती है अचानक से और उसके लीडर की ओर एक वो चलाती है, एक एरो चलाती है, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियोस और भी देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेगा आपसे एक और ऐसे ही एक नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, गुड बाय।